वेलकम स्टूडेंट। कल हम फैमिली परिवार का अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करते हैं परिवार के प्रकार्य या जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। देखिए, परिवार एक संस्था है और हर एक संस्था का अपना एक कार्य होता है, क्योंकि संस्था बनी ही किसी कार्य, उसका उद्देश्य जो होता है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो परिवार जो है उसका भी एक बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक नहीं बहुत सारे फंक्शंस हैं, और जिन उद्देश्यों को लेकर परिवार जो बना है वही उनके फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस को पूरा करने का कार्य वो करती है। परिवार समाज की एक आधारभूत और महत्वपूर्ण इकाई है। इस रूप में अनेक कार्य करना होता है। व्यक्तिगत, सामाजिक या किसी दृष्टिकोण से परिवार के कार्य के महत्व को हम कम नहीं बता सकते हैं। एल्मर के अनुसार आज का मानव कितने ही अनोखे आविष्कार कर रहा है, फिर भी वह परिवार के अलावा ऐसे किसी दूसरे निर्भर योग्य संगठन का आविष्कार नहीं कर पाया जिस पर परिवार की आधारभूत कार्य को निश्चित करना निर्भय होकर सौंपा जा सके। परिवार के कार्य का महत्व आदिम समाज के जीवन में तो और भी अधिक था, इसलिए यह एक फंक्शनल यूनिट के रूप में भी परिवार की विवेचना करना आवश्यक है। तो अगर हम बात करें परिवार के महत्वपूर्ण कार्य, तो ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यौन संबंधी देखिए, परिवार वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की यौन क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता रहता है। यह सच है कि आदिम समाजों में इस संबंध में कुछ छूट है, परंतु उस छूट को भी एक सीमा तक दिया गया है जिसके अंदर समाज का प्रत्येक परिवार अपने सदस्य के यौन व्यवहारों को नियंत्रित और नियमित करता है। कोयनक, नागा, मूरिया, थारू, खस आदि भारतीय जनजातियों के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि यौन व्यवहारों को नियंत्रित करना और नियमित करने का कार्य परिवार कर रहा है। सभ्य समाज में तो इधर उधर प्रेम प्रदर्शित करने का नियम तो है बिल्कुल ही नहीं है, और यदि ऐसा करता है तो उसे दंड दिया जाता है। हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते हैं आज के मॉडर्न सोसाइटी में ये दंडनीय कार्य है, मगर जनरली जो है इंडियन सोसाइटी में ये इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो किया जाता है या यूरोपियन सोसाइटी में जो किया जाता है, वैसे हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट दंडनीय नहीं है। समाज में उस स्त्री को भी की कोई मर्यादा नहीं रहती है जो परिवार या विवाह संबंध या हम ये कहें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो है हमारी सोसाइटी में अलाउड नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य इसका क्या हुआ कि ये जो है यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको नियंत्रित और नियमन करने का कार्य जो है परिवार करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट कार्य ये संतान उत्पन्न करना।
स्त्री पुरुष में माता या पिता बनने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जिसे परिवार संतुष्ट करता है। वैसे संतानोत्पत्ति का कार्य परिवार के बाहर भी हो सकता है, परंतु कहीं भी अवैध संतानों को किसी भी समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। परिवार के इस कार्य का एक सामाजिक महत्व भी है और वह यह है कि इस कार्य के कारण समाज या मानव जाति की निरंतरता बनी रहती है। यदि परिवार संतान उत्पन्न न करे तो शीघ्र ही समय ऐसा आएगा जब मानव जाति का नाम तक मिट जाएगा। परिवार के संतानोत्पत्ति के कार्य के द्वारा जन्म और मृत्यु में एक संतुलन हो जाता है और समाज की निरंतरता बनी रहती है। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट कार्य है बच्चे की रक्षा और सामाजिकरण। परिवार का महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य जब बच्चा पैदा होता है तो वह एक असहाय जीवित प्राणी मात्र होता है। यह परिवार द्वारा दी गई रक्षा ही जो बच्चों को जीवित रखती है। उसी प्रकार परिवार प्राणीशास्त्रीय प्राणी के रूप में बच्चे को एक सामाजिक प्राणी में बदल देता है। परिवार उसे खाने पीने का ढंग, भाषा, व्यवहार करने का ढंग, रीति रिवाज आदि सिखाता है। परिवार में बच्चा सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व व सहयोग की आवश्यकताओं को सीखता है और अपनी मौलिक धारणाएं, नमूने, आदर्श और शैली की रचना करता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन आदि के प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति प्रति प्रत्येक जो कार्य जो होते हैं बच्चे की मानसिक विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट कार्य जो परिवार करता है वह है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल का कार्य। परिवार ही एक आधारभूत शिक्षा संस्था है जहां बालक को नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। वास्तव में परिवार बच्चों के कुछ ऐसे गुणों को भर देता है जो उन्हें आगे चलकर आदर्श नागरिक बनने में सहायक सिद्ध होते हैं। परिवार में ही बच्चा दूसरों के साथ मिलकर और उनके व्यवहारों के साथ अनुकूलन करते हुए रहना सीखता है और परिवार में ही प्रेम, आत्म त्याग, कर्तव्य पालन, आज्ञा पालन, परोपकार, सहयोग आदि सद्गुण बच्चे में विकसित होते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्थिक कार्यों की। आदिम समाजों में जीवित रहने के लिए होने वाले संघर्ष के रूप में अति कठोर है। उस संघर्ष में विजय पाने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का आंतरिक सहयोग आवश्यक है। परिवार ही स्त्री पुरुष के भेद और आयु के आधार पर सदस्यों के आर्थिक कार्यों को निश्चित करता है। भोजन, निवास स्थान और कपड़ों की व्यवस्था करता है। कादर, मालापट्टियम, पनियन आदि जनजातियों में परिवार के सदस्यों को एक साथ मिलकर फल मूल इकट्ठा करना पड़ता है जिससे उनके लिए जीवित रहना संभव हो और उनके लिए जीवित रहने की महत्वपूर्ण जनजाति की निरंतरता बनी रहती है। और इस प्रकार व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही दृष्टिकोण से परिवार का आर्थिक कार्य एक तरह से महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण से परिवार का एक और कार्य यह भी है कि स्त्री और पुरुष के बीच सामान्य श्रम विभाजन को निश्चित करता है। जनरली हम देखते हैं पुरुष घर से बाहर कार्य करता है और स्त्री घर के अंदर काम करती है, भोजन पकाना करना इत्यादि। परिवार द्वारा इस जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो श्रम के विभाजन में भोजन पकाने से संबंधित चिंता पुरुष को नहीं
करनी पड़ती है और बाहर कमाने से रिलेटेड स्त्री को चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो डिवीजन ऑफ लेबर से ये हो गया है कि दोनों का अपना अपना कार्य निश्चित होता है और दोनों अपने अपने कार्य करते हैं जो कि परिवार को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। फिर हम बात करते हैं सांस्कृतिक कार्य। परिवार ही अपने सदस्यों को उस समाज की जीवन विधि, वे ऑफ लाइफ, जन रीति, नैतिक, धार्मिक परंपराएं, समाज के रीति रिवाज, भावनाएं, आदर्श, रूढ़ियाँ आदि के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा देता है। इन सब चीज़ों को पिता से पुत्र और पुत्र से उसके पुत्र सीखते हैं और इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक तत्व हस्तांतरित होते रहते हैं और इस अर्थ में परिवार संस्कृति का एक महत्वपूर्ण वाहक है। सांस्कृतिक के साथ साथ धार्मिक शिक्षा। परिवार में बच्चा एक विशेष धर्म का अनुयायी बनता है, ईश्वर की उपासना करना सीखता है। परिवार में धार्मिक ज्ञान, धार्मिक कृत्यों को करने और उनमें भाग लेने के नियम व विधियों, पाप पुण्य के भेद का ज्ञान प्राप्त होता है। अंडमान प्रायद्वीप में जनजाति परिवार अपने सदस्यों को धर्म, जादू व अनेक कार्य को सिखाते हैं जिनसे जीवन की अनेक समस्याओं को हल किया जा सके, जैसे रोगियों का उपचार इत्यादि। साइबेरिया की आदिवासियों में परिवार में ही इस प्रकार की शिक्षा मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजनीतिक कार्य। ये कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। यह कार्य विशेषकर सरल समाजों में परिवार अधिक करते हैं। जनजातीय समाजों में शासन प्रबंध प्राय एक मुखिया द्वारा होता है। मुखिया अपने इस कार्य को प्रत्येक परिवार के बड़े बूढ़े के द्वारा बनी एक समिति या हम ये कहें एक सभा की सहायता से करता है। भारत में संयुक्त परिवार के कर्ताओं की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। मजूमदार के अनुसार कर्ता को ही परिवार से संबंधित सभी निर्णय, सभी विषयों पर लेने का अधिकार है। समस्त कार्यों में उसका स्थान जो है वह सर्वोच्च होता है। वही परिवार का जज और जूरी भी वही होता है और पारिवारिक झगड़ों को भी वही निपटाता है। यह पारिवारिक राजनीतिक मुखिया होता है क्योंकि सामाजिक, धार्मिक, सामुदायिक समस्त कार्यों में और स्थानीय गांव पंचायत में ही परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम देखें बहुत सारे जो कार्य परिवार द्वारा जो किए जाते हैं, तो परिवार जो है वह एक तरह का उद्गम स्थान है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। वह शिशु गृह है जिसमें नव प्रजातंत्र का निर्माण होता है। परंपरा के द्वारा परिवार का संबंध भूतकाल से होता है, परंतु सामाजिक उत्तरदायित्व व सामाजिक विश्वास के द्वारा परिवार भविष्य से भी संबंधित है। तो इस प्रकार जो है परिवार के बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो परिवार करता है और परिवार जो है एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम कहते हैं एक मूलभूत संस्था है जो कि मानव जीवन या हम ये कहें चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और मुख्य इकाई है। थैंक यू।